दोस्तों ये वीडियो 2 मई 2025 में बनाई जा रही है। यूएन डिसेबल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देखते हैं कि डिसेबल के लिए कोई अपडेट आया, कुछ प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। 10 अप्रैल 2025 में बहुत सारे लोगों का यूएन नंबर इनेबल हुआ था, लेकिन कितने का हुआ था ये कोई पता नहीं है। तो अब मेरा ये कहना है आपसे कि 10 महीने पहले तो यहाँ पे एक यूट्यूब लाइव में बताया गया था कि हम जो है ना 6 महीनों के अंदर में अनफ्रीज कर देंगे लोगों का यूएन नंबर। जांच हमारी चल रही है, हमने अलग अलग पीएफ ऑफिस में लिस्ट भेज दी है और वो उस लिस्ट के हिसाब से जल्दी जल्दी इस काम को किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई आज कुछ अलग है। यहाँ इस बात को 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इस इनके बाद में जो भी यूट्यूब लाइव किया गया उसके अंदर में 90% जो मैसेजेस होते हैं, 90% जो कमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिसेबल के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन पीएफ ऑफिस इतना इनसेंसिटिव है, इतना गैर जिम्मेवार है और इतना अमानवीय है। अमानवीय इसलिए कहूँगा क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि जो सवाल पूछने वाले वो भी आपके पीएफ मेंबर ही हैं, वो आपके दुश्मन तो है नहीं और उनकी प्रॉब्लम कोई बेकार तो है नहीं, जायज़ प्रॉब्लम है। उनका पीएफ अकाउंट आपने ब्लॉक कर दिया है और वो ब्लॉक करने के बाद खुल नहीं रहा है, तो जायज़ प्रॉब्लम है। उसके बाद भी आप लोग उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो आप कोई भी यूट्यूब लाइव खोल के देख लीजिए, आपको 90% कमेंट यही मिलेंगे और पूरी बेशर्मी से लाइव में बैठते हैं, पूरी बेशर्मी से बैठेंगे। अरे रे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट को बाद में अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एड्रेस करेंगे। अरे झूठ बोलते हैं आप, 100% झूठ, 100% झूठ बोला जाता है। नेतागिरी की जा रही है। जैसे नेताजी ने बोल दिया कि 15-15 लाख आएंगे और आए नहीं, वैसे ही झूठ बोला जा रहा है। जहाँ पे बोल दिया जाता है कि आपके कमेंट और सुझाव को हम जरूर से कंसिडर करेंगे और अगला यूट्यूब लाइव उसी पे करेंगे। अरे आपको नहीं पता क्या कि 90% लोग आपके लाइव में बस इसलिए देख रहे हैं कि डिसेबल के बारे में अपडेट मिले, लेकिन वहाँ कोई अपडेट मिलता नहीं है। ना ही आप उन लोगों का डिसेबल चालू करते हैं। 1 लाख के करीब यहाँ डिसेबल चालू करने की बात कही गई थी। इस बात को भी लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे डिसेबल चालू नहीं किया गया। तो अब मैं आपसे कंप्लेन लगवा के देख चुका हूँ, ईमेल करवा के देख चुका हूँ, ट्विटर पे जाके देख चुका हूँ। तो अब मेरा आपसे एक अलग सुझाव है। वो सुझाव ये है कि आप लेबर कोर्ट में केस कीजिए या फिर आप हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कीजिए। अब ये कैसे हो सकता है? इसको करने का बेस क्या है? इसको करने का बेस ये है कि मान लिया कि मेरा एसबीआई में एक खाता है। एसबीआई वालों को लगा कि इस खाते में कुछ गलती है, इस खाते में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन है जो कि गलत है, जो संदेह हो रहा है। तो एसबीआई वाला मेरा बैंक खाता ब्लॉक कर सकता है। बैंक खाता ब्लॉक करने के बाद एसबीआई को मुझे सूचना देनी चाहिए कि भाई आपका हमने इस वजह से ब्लॉक किया है, हम जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। लेकिन पीएफ ऑफिस की फकीरी देखो क्या है। पीएफ ऑफिस की फकीरी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इनका 2022 में इन्होंने ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक किया तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। उसके बाद में यूट्यूब लाइव में लगभग 2 साल 2.5 साल बाद में एक यूट्यूब लाइव किया गया, 2-2.5 साल बाद। मतलब आपका खाता ब्लॉक कर दिया और आपको पता ही नहीं कि क्यों ब्लॉक किया गया। 2.5 साल बाद एक यूट्यूब लाइव किया गया और उसमें बोला गया कि हम 6 महीने में चालू कर देंगे। उस लाइव को किए हुए 10 महीने बीत गए। तो ये एक परफेक्ट केस बनता है मिस मैनेजमेंट का। और यहाँ जिस तरह से पीएफ ऑफिस को अपना दायित्व निभाना चाहिए उस तरह से पीएफ ऑफिस ने दायित्व नहीं निभाया है। आप लोगों के साथ अनजस्टिस हो रहा है, गलत हो रहा है कि आप लोगों का अकाउंट जो आपका फंडामेंटल राइट है, आप लोगों को शायद ना पता हो, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाता है, अगर आपको वो मान लिया जाता है कि आपके पास कोई संपत्ति नहीं बची या आपने कोई लोन लिया, रिकवरी करने की बात आ जाती है, तो रिकवरी वाला भी आपके पीएफ को छू नहीं सकता है। पीएफ के अंदर इतनी पावर है कि ये पीएफ को माना गया है कि ये सबसे ज़्यादा सिक्योर चीज़ है। अगर कोई कंपनी बंद हुई तो सबसे पहले जो पैसा लिया जाएगा, जो रिकवरी करने वाली एजेंसी है सबसे पहले वो अपनी फीस लेगी। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो पीएफ वालों का आता है, लेबर का आता है। मनाने के लिए आप लेबर डे मनाओगे 1 मई को,
लेकिन लेबर की आप ऐसी तैसी कर दोगे और लेबर कुछ कहे भी ना, कुछ करे भी ना। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि अब जो है इंतज़ार करने का मेरे को नहीं लगता है कि फ़ायदा है। बाकी आप चाहें तो इंतज़ार कर ही सकते हैं। 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, इनका क्या फ़र्क पड़ रहा है? इनकी तनख्वाह तो आ रही है ना। बेशर्मों की तरह अगला यूट्यूब लाइव फिर कर लेंगे, अगले यूट्यूब लाइव में फिर बैठ जाएंगे हंसते मुस्कुराते कि हाँ हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह। फिर से डिसेबल वाला आ रहे हैं, सब पागल है जो डिसेबल के कमेंट कर रहे हैं, सारे पागल बैठे हुए हैं डिसेबल के कमेंट करने वाले। हम समझदार हैं, हम जो है, हमें जो है सरकारी नौकरी लग गई, हम भगवान बन गए और हम सबके कमेंट को इग्नोर कर देंगे। हम किसी के डिसेबल का कोई जवाब नहीं देंगे, हम किसी का डिसेबल चालू नहीं करेंगे। बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने कह दिया कि आप कंप्लेन करो, कंप्लेन करके आपका जो है डिसेबल चालू हो जाएगा। कंप्लेन कर लिया 5-5 बार, 10-10 बार, 20-20 बार कंप्लेन कर लिया, फिर भी चालू नहीं हो रहा। अजब फकीरी है भाई साहब। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे इंडिविजुअल लेवल पे कोर्ट केस कीजिए, लेबर कोर्ट में केस कीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके संस्था में 10 लोग हैं जिनके यूएन डिसेबल हुए हैं, तो आप कलेक्टिव एक इकट्ठा करके कुछ पैसे जोड़ के 2,000 3,000 आपस में जोड़ के वकील हायर कीजिए और वकील से केस करवाइए लेबर कोर्ट में। एक और ये तरीका हो सकता है कि आप दिल्ली के अंदर में एक पीआईएल दिल्ली के अंदर में एक कलेक्टिव पीआईएल दर्ज कीजिए। जैसे मान लीजिए कि इस वीडियो में 5,000 लोग देखते हैं, 5,000 में से मान लो 500 लोग इस बात को राजी हैं कि हमें कोर्ट केस करना है। तो 500 लोग जो क्या करेंगे, 500 लोग 100-100 रुपये अगर इकट्ठा करते हैं, 50,000 रुपये हो जाएंगे। 50,000 रुपये में एक अच्छा सा वकील किया जाए और एक अच्छा सा वकील उन 500 लोगों के लिए या फिर उन 3.5 लाख लोगों के लिए एक कंप्लेन या एक केस फाइल कर दे ईपीएफओ के ऊपर। और उस केस में ये टॉपिक हो कि इन लोगों का, 3.5 लाख लोगों का यूएन नंबर डिसेबल कर दिया गया है, कितने लोगों का चालू किया गया है इसकी भी कोई सूचना नहीं दी जा रही है, आरटीआई फाइल करने में कोई सूचना नहीं दी जा रही है, यूट्यूब लाइव में कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है। तो इन लोगों का जो डिसेबल किया गया है कब चालू होगा इस बारे में बताया जाए। तो ये मेरा विचार है, या आप इंडिविजुअल बेस पे केस कीजिए, या अगर कलेक्टिव बेस पे केस करना है तो 100 200 300 400 500 लोग अगर 100-100 रुपये इकट्ठे करते हैं तो भी अच्छा खासा 20,000 30,000 40,000 का हमारा अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। और वो कलेक्ट करके ना फिर केस फाइल कर दिया जाए। केस फाइल कर दिया जाएगा तो कम से कम पुख्ता तौर पे पता लग जाएगा कि ये लोग कब चालू करने वाले हैं, और कोर्ट कोर्ट का जब इनके ऊपर डंडा पड़ेगा ना तो ये लोग चालू करेंगे। इनमें नैतिकता नहीं बची है, इनमें इंसानियत नहीं बची है, इनमें जो है जो बोला गया उसके बारे में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। कंप्लेन करने के लिए आपने बोला क्यों है जब कंप्लेन का कुछ करना नहीं है आपको? आपने पीएफ ग्रीवेंस के लिए हजारों लोगों को बोल दिया कि आप कंप्लेन लगाओ, हम आपका 1 महीने में चालू कर देंगे। नहीं करते यार चालू, झूठ क्यों बोलते हो? आप ये बोल दो ना यूट्यूब लाइव में कि हम नहीं चालू करेंगे, जो करना है कर लो। लेकिन आप दिलासा भी देते हो कि हाँ 1 लाख लोगों का बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, चालू होता भी नहीं है। तो आप लोगों को मेरा यही अब सजेशन है कि इंतज़ार करना चाहें वो आपकी चॉइस है, इंडिविजुअल लेवल पे केस करना चाहें वो आपकी चॉइस है। अगर आप कलेक्टिव केस करना चाहें, कलेक्टिव तौर पे केस करना चाहें, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ। उस फॉर्म में अपना जो है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप उसमें बता सकते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं कि दिल्ली में इनके अगेंस्ट में एक केस किया जाए। और केस करके हम जो है ना अगर चालू करवाएंगे तो इन जनरल पीआईएल मतलब पब्लिक के लिए उसके हिसाब से करवाएंगे। 3.5 लाख लोगों के लिए ही हम कंप्लेन फाइल करेंगे कि भाई इतने डिसेबल किए गए हैं, अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें पार्टी बनाया जाएगा ईपीएफओ को। अब ईपीएफओ आके जवाब देगा कि भाई 3.5 लाख में से कितने का चालू किया गया, कितने एबीआरवाई वाले हैं, कितने केवाईसी वाले हैं, कितनी जांच चल रही है, कितने का डॉक्यूमेंट कलेक्ट हुआ। सारी चीज़ इन्हें खोल के बतानी पड़ेगी अगर ये कोर्ट के अंदर आ गए। आपका क्या सोचना है ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो अगर दिल्ली के अंदर कलेक्टिव आपको केस फाइल करना है तो आप उसमें अपनी जानकारी दे सकते हैं। अभी मैं किसी भी तरह का आपको पैसा देने का नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आपसे इंटरेस्ट जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो इस काम को दिल्ली में करना चाहते हैं, कलेक्टिव तौर पे करना चाहते हैं।
आपको कोई पर्सनल आपकी डिटेल नहीं लूँगा मैं, बस आपका नाम और आपका नंबर लूँगा, ताकि अगर ज़रूरत लगती है और 500 लोग कम से कम इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर हम दिल्ली में ही आप लोगों के बिहाफ पे एक केस फाइल कर देंगे। उसके लिए हमें वकील चाहिए होगा, अच्छा वकील देख के हम आपके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं, तभी जाके यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन होगा। बाकी उससे पहले अगर रिजॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसके चांसेस बहुत कम है, और कितना इंतज़ार करेंगे। भगवान के भरोसे क्यों बैठे, हो सकता है भगवान ही आपके भरोसे बैठा हो। इसलिए अब टाइम आ चुका है कुछ करने का, केस फाइल करने का टाइम आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।